वेलकम टू माय चैनल। आज हम 17 एसडीजीज गोल्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी न किसी रूप में मिल सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 1 नंबर कौन सा है, 4 नंबर कौन सा है, 5 नंबर कौन सा है, तो डायरेक्ट आपको टिक करना पड़ता है। तो आज हम इसको इसी क्लास में याद करने की कोशिश करेंगे और मैं इसके रिलेटेड आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनको यूएन एजेंडा 2013 भी बोलते हैं क्योंकि ये 2013 तक पूरे करने थे। इसमें 17 गोल है और 169 टारगेट्स है और 304 इंडिकेटर्स हैं। सो ये जैसे एनटीए के एग्जाम होते हैं, इनमें ये स्टेटमेंट में या वन वर्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गोल 17 गोल थे, 169 टारगेट थे और 304 इंडिकेटर थे। तो ये आप लोगों को याद कर लेने हैं। उसके बाद जो ये टारगेट थे, जैसे कि मैंने बताया 2013 तक पूरा करना था और जिसको हम 2030 एजेंडा भी कहते हैं। और ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, मतलब अगर किसी कंट्री ने इसको ज्वाइन कर लिया तो ऐसा नहीं कि इसको पूरा ही करना है। जैसे कि आपको पता होगा कुछ डेवलप्ड कंट्री और डेवलप्ड कंट्री ने इसको लेफ्ट कर दिया है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए अब हम वन बाय वन 17 गोल्स के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको रिलेट करना है किसी भी एक नॉर्मल फैमिली से या किसी भी एक कंट्री से, या हम इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इंडिविजुअल करें, जब हमारी स्टार्टिंग होती है हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनकम। जैसे कि हमारी फर्स्ट सैलरी होती है, उसमें सबसे पहले हम क्या कोशिश रहती है कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने। तो उसमें जैसे कि हम क्या करते हैं, काम कुम करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम गरीबी दूर करते हैं। तो सबसे पहला है नंबर 1, नो पॉवर्टी। तो सेकंड नंबर पे क्या होता है, जब हमारे पास गरीबी दूर होती है, पॉवर्टी दूर होती है, तो उसके बाद क्या होता है, हमारे पास थोड़ा बहुत ही पैसा आता है जिसपे हम वो सबसे पहले हम खाने पे स्पेंड करते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, जीरो हंगर। तो उसके बाद क्या होता है, जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती है, हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रॉपर वे में मिलते हैं, तो हमारी हेल्थ अच्छी होती है। तो वही है थर्ड नंबर का गोल है, जो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो उसके बाद जब हमारी सेहत सही हो जाती है तो उसके बाद फोर्थ नंबर पर आती है क्वालिटी एजुकेशन। जब हमारे पेट में खाना होता है तो उसके बाद हमारा पढ़ाई में भी मन लगता है। जैसे कि आप लोग अभी पढ़ते हो, जब भूख लग रही हो तो नहीं पढ़ाई होती है। तो अगर हमारे पेट में खाना होगा तो जब भी अच्छी पढ़ाई होगी और क्वालिटी एजुकेशन हम प्राप्त कर पाएंगे। तो फोर्थ नंबर का गोल क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट है, जब हम अच्छी एजुकेशन लेंगे, एजुकेशन लेने के बाद हमारा माइंड ओपन होगा, नई नई चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, तो क्या होगा, हम जेंडर इक्वालिटी लाएंगे, हम सभी को, हम लड़का और लड़की को समान समझेंगे, एक समान समझेंगे, बराबर समझेंगे। तो हमारा फिफ्थ नंबर का जो एसडीजी गोल है वो है जेंडर इक्वालिटी। उसके बाद जेंडर इक्वालिटी के बाद क्या होता है, चलो अब इक्वालिटी आ गई, क्या होता है हमारे लाइफ में, किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ में जेंडर इक्वालिटी के बाद अब आते हैं, दोस्त बनते हैं, स्पेशली अपोजिट जेंडर के। तो आपको पता होगा अपोजिट जेंडर सेंटर, साफ सफाई, लड़कों को देखो वो तो ऐसे ही रहते हैं, बस जो अपोजिट जेंडर होते हैं वो साफ सफाई वगैरह, क्लीन वाटर बोतल वगैरह साफ करके। तो हम इसको याद रख सकते हैं 6 नंबर से कि क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। तो 6 नंबर क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। तो उसके बाद क्या होता है, साफ सफाई के बाद हम, ठीक है, अब हमारे आसपास सफाई होगी, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्लीन एनर्जी का यूज करना है, तो जिससे हमारी हेल्थ खराब ना हो जाए। क्लीन एनर्जी हम कब यूज करेंगे, तो हम जब हम वो अफोर्डेबल होगा। ऐसा नहीं कि क्लीन एनर्जी महंगी है तो कोई भी उसको यूज नहीं करेगा, जब सस्ता होगा, जब सभी उसको अफोर्ड कर पाएंगे, जब भी क्लीन एनर्जी यूज होगी, नहीं तो किसी काम की नहीं। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, जैसे पावर्टी चलेगी तो भूख, सभी जीरो हंगर हो गई, फिर हेल्थ अच्छी हो गई, फिर एजुकेशन मिल गई,
फिर जेंडर इक्वालिटी भी आ गई एजुकेशन के कारण। फिर एजुकेशन ने हमें इतनी समझ दे दी कि हमें क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है। फिर क्लीन एनर्जी आ गई। तो उसके बाद क्या होती है, ग्रोथ होती है, किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ होगी। तो अब क्या करेगा, डिसेंट वर्क करेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ 8 नंबर पे क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ ग्रोथ। तो उसके बाद आ जाते हैं 9th नंबर पे। 9th नंबर पे क्या है, इंडस्ट्री और इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप 8th नंबर को 9th नंबर से लिंक कर सकते हैं। वैसे लिंक तो सभी कर रहे हैं, बट 8th नंबर 9th नंबर को भी स्पेशली कर सकते हैं। जब हमारे पास पैसा होगा, पैसा जेब में पैसा होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, न्यू आइडियाज लाएंगे, इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। तो 9th नंबर पे क्या है, इंडस्ट्री। 9 को आप क्या याद करेंगे, 9 को आप कैसे याद कर सकते हैं, इंडस्ट्री से। तो उसके बाद 10th नंबर पे आ जाते हैं, रिड्यूस इनइक्वालिटी। हम क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, इनोवेशन लाते हैं और इंडस्ट्री बनाते हैं। तो क्या करते हैं, हम इनइक्वालिटीज को दूर करते हैं, गरीबी वगैरह को दूर करते हैं। इनोवेशन लाते हैं तो हम ओपन हो जाते हैं, तो लोग उसमें काम करते हैं, जैसे इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। तो उससे क्या होती है, सभी के पास अपना इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो उसके कारण क्या होता है, इन इक्वालिटी रिड्यूस होती है। तो 10th नंबर पे क्या करो, याद रखोगे आप, रिड्यूस इन इक्वालिटीज। उसके बाद क्या होता है, इन इक्वालिटी रिड्यूस होगी तो उसके बाद सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज का डेवलपमेंट होगा। ये जब सभी इन इक्वालिटीज दूर हो जाएगी तो क्या होगा, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज का डेवलपमेंट होगा। तो 11 नंबर पे क्या है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी। उसके बाद आता है 12th नंबर पे। 12 नंबर क्या है, 12वां नंबर पे। इसमें क्या होता है, जो हम अब इसके बाद सभी पढ़ लिख लिए और इनइक्वालिटी भी दूर हो गई, सस्टेनेबल सिटीज भी बन गई। सस्टेनेबल सिटी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो इसके बाद लोग जागरूक होते हैं धीरे धीरे कि भी हाँ, अब हमें अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सिटी बनानी है तो हमें इसके ओर भी ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता होगा, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज है तो उसमें लिखा होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर कि इस प्रोडक्ट ने कितना कार्बन एमिशन किया और कितना नहीं किया। तो लोग उस प्रोडक्ट की कोई जानकारी लेते हैं और उसी को यूज करते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए गुड हो। अगर तो उसी को जब 12th नंबर है वो आगे के 13, 14, 15 के लिए इंपॉर्टेंट है। 13 में क्या होता है, अगर वो ठीक होता तो क्लाइमेट के लिए ठीक होगा, ठीक है। क्लाइमेट के लिए, अगर वो क्लाइमेट के लिए ठीक होगा तो वो 14 नंबर का जो है लाइफ फ्लो वाटर, जो लाइफ फ्लो वाटर है, जो जलीय जीवन है, उसके लिए ठीक होगा। और फिर अगर वो उसके लिए ठीक होगा तो वो जो लैंड पे, अगर जो लाइफ ऑन लैंड है वो ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाएगा। तो 15 नंबर हमें किस लिए याद रखना है, लाइफ ऑन लैंड। उसके बाद आता है 16 नंबर, 16 नंबर। अब सब कुछ हो गया, सब कुछ सबको सभी गरीबी से दूर हो गए और उसके बाद जीरो हंगर हो गया। उसके बाद सबकी हेल्थ ठीक हो गई, एजुकेशन मिल गई, जेंडर इक्वालिटी मिल गई, 6 नंबर पे क्लीन वाटर मिल गया, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मिल गई, इकोनॉमिकल ग्रोथ होने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गई, इनइक्वालिटी रिड्यूस हो गई और सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज डेवलप हो गई, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन होने लगा। तो उसके बाद क्लाइमेट एक्शन होने लगा और 14 नंबर पे लाइफ बिलो वाटर का ध्यान रखा जाने लगा और 15 नंबर पे लाइफ और लैंड का ध्यान रखा जाने लगा। तो उसके बाद क्या होगा, पीस, शांति। शांति आएगी, चारों तरफ शांति आएगी। जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट होगा। किसको कायम करने के लिए, पीस, शांति को कायम करने। तो पीस क्या होती है, कभी भी अकेले नहीं लाई जाती, इसमें सभी लोगों का, हाँ, सभी लोगों के साथ मिलकर हम ये सब कर सकते हैं। तो ये है 17 नंबर का गोल। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो थैंक यू।